धन्यवाद के साथ सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज मनन करेंगे। इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार चीरता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर आज जो है मेरे संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर का वचन जीवित है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर जीवित है, पवित्र आत्मा जीवित है, परमेश्वर का वचन भी जीवित है। परमेश्वर का वचन बाइबल एक मामूली किताब नहीं है, ये किसी की काल्पनिक कथा नहीं है। कथा कहानी किसी के जिंदगी को बदल नहीं सकता, लेकिन ये किताब, ये वचन परमेश्वर का आज भी बहुतों की जिंदगी को रोज बदलता चला जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है। बहुत से लोगों को आप और मैं जानते होंगे जिनका जीवन को परमेश्वर ने बदला है। अनिल कांत के विषय में आपने सुना होगा, उनके टेस्टिमनी को आपने सुना होगा। किसी ने उनको वचन से गीत लिखने को दिया, लेकिन उस वचन का उस भाग ने उनके जिंदगी को बदल दिया। मैं अपने जीवन से कह सकती हूँ, इस वचन ने मेरे जिंदगी को, मेरे परिवार को बदल दिया। जो परिवार मृत्यु की ओर जा रहे थे, बीमारियों से ग्रसित थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, प्रभु के वचन लेकर कोई परमेश्वर के दास हमारे घर में पहुंचा और परमेश्वर के इस वचन ने हमारी जिंदगी को बदल डाला। इसलिए परमेश्वर का वचन जो लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो आज भी कार्य करता है। जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के वचन जीवित है, प्रबल है और 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। ये तलवार से ज्यादा चौका है, ये क्या बात है? तलवार से किसी की शरीर को मार सकता है, शरीर मर जाता है तो प्राण भी खत्म होता है, लेकिन तलवार किसी के आत्मा को छू नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को छू सकता है, उसको बदल सकता है। ये ताकत परमेश्वर का वचन में है। मत्ती उसके 10:28 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो शरीर को घात कर सकता है उनसे मत डरो, लेकिन उनसे डरो जो शरीर को, प्राण को, आत्मा को नष्ट करके नरक में डाल सकता है। परमेश्वर के वचन हमें घात नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में कार्य करके हमें पापों का बोध कराता है। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो सुनने वालों के हृदय चित गए, वो पतरस से पूछने लगा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। जब परमेश्वर का वचन सुनता है तब उनको उनके शरीर से किए हुए, उनके मन से किए हुए हर एक पाप का बोध उनको आता है। उनको मालूम हो जाता है मैं एक पापी हूँ। तब उनको मालूम हो जाता है मुझे इस पाप से छुटकारे की आवश्यकता है। तब वो प्रेरितों से पूछता है कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। पतरस उनसे कहता है, तुम मन फिराओ, परमेश्वर से क्षमा मांगो और तुम उद्धार पाओगे। परमेश्वर के वचन में वो ताकत है। जब एक पापी अपने पापों का बोध होता है, जब वो पापी परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का लहू उन्हें पूरी रीति से शुद्ध करता है। और परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के हर एक रोग को दूर कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है,
यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उस वचन के अनुसार, उस वचन पर विश्वास करके आज भी प्रार्थना करते हैं, लोग बीमारी से चंगे हो जाते हैं। मरकुस 16 का 17 और 18 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार अच्छे किए जाएंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज भी कार्य करता है, तो परमेश्वर का वचन लोगों की जिंदगी को छूता है। कलीसिया में जो लोग आते हैं, पास्टर लोग, जो विश्वासी लोग, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन सुन के लोग चंगे हो जाते हैं। वो कोई पास्टर के ऊपर या वो भाई बहन के ऊपर कोई ऐसा कोई जादू नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन का ताकत है। परमेश्वर का वचन जीवित है। जैसे इसमें लिखा है वैसे ही हम कार्य करते हैं। परमेश्वर लोगों को आज भी छूता है। आज हम देखेंगे ये वचन है क्या है। यूहन्ना के इंजिल उसका 1 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन तक इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था। जब दुनिया नहीं बनी थी, दुनिया शून्य थे, कुछ नहीं था, तब आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। और जो कुछ संसार में पाए जाते हैं, सब कुछ उसी वचन के द्वारा बनाया गया। बाइबल जो शुरू होती है, पहला किताब उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने वचन कहा, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। 6 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंदर हो, जल 2 भाग हो जाए। उसने एक भाग को आकाश कहा और ऐसा हो गया। 9 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। और सूखी भूमि को उसने पृथ्वी कहा, और जल जहाँ इकट्ठे हुए उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। फिर हम उसको 11 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हर एक पेड़ पौधे जो कुछ आज हम संसार में पाया जाता है, उसी में उसका बीज के साथ परमेश्वर ने कहा उगे और उग गया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की। 14 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो, और ऐसा ही हो गया। दिन को प्रबुद्धा करने के लिए सूरज को बनाए, रात को प्रबुद्धा करने के लिए चांद को बनाए। ये सब कुछ सारी सृष्टि 20 वचन में भी लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, ऐसा ही हो गया। 24 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार परमेश्वर ने सारी संसार की सृष्टि जो आकाश में हो, पृथ्वी में हो, जल में हो, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। लेकिन उसके 26 में लिखा है, उसके बाद परमेश्वर कहता है आओ हम
अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया। बाकी मनुष्य को परमेश्वर ने बोलकर नहीं बनाया, अपने हाथों से मनुष्य की रचना की। अपनी समानता में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया। और दुख लगता है आज वो मनुष्य कहता है ईश्वर निरंकार है। आप सृष्टि को अपने आंख खोल कर देखिए, कोई भी चीज आपको बिना आकार का मिलेगा क्या? चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे घास से लेकर बड़े वृक्ष तक, फूल से लेकर हर एक फल तक, हर एक बीज को देखिए, हर चीज को एक आकार परमेश्वर ने दिया है। उस परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में मुझको और आपको बनाया है। वो परमेश्वर, उसका वचन में आज भी वो ताकत है, वो परमेश्वर। लेकिन इंसान जो है पाप के द्वारा, पाप करने के द्वारा परमेश्वर की उस समानता को खो दिया, उस स्वरूप को खो दिया। परमेश्वर की जो तेज जो हमारे ऊपर था वो नष्ट हो गया। परमेश्वर का वचन में लिखा है हम उसकी महिमा से रहित हो गए। तब परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाया। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, ये कैसे हो सकता है? वचन देह धारण कैसे किया? जो सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो वचन देह धारण करके हमारे बीच में आके डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो वचन है। वो वचन के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, वचन देह धारण किया। यीशु मसीह के संसार में आने से करीब 750 वर्ष पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। यशायाह 7 की 14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगा, वो लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। और इस वचन एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये 750 वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी यीशु के जन्म से। और हम पाते हैं लूका के इंजील उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में, 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जिब्राइल फरिश्ते एक कुंवारी के पास, मरियम के पास भेजा गया। उसका मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी। और स्वर्गदूत आके उससे बोलता है, हे मरियम। स्वर्गदूत को देखकर मरियम डर जाती, घबरा जाती। लेकिन स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार लाया हूँ। तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र जनेगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मरियम एक सवाल स्वर्गदूत से करते हैं। वो पूछता है, ये कैसे होगा, क्योंकि मैं कोई पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आएगी और तुझे ऐसा होगा। और लूका 1:38 में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिब्राइल फरिश्ते ने जो वचन उसके पास लाया, उस वचन को मरियम ने ग्रहण किया। वो कहता है, मैं तेरी दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार।
उस वचन को उसने ग्रहण किया, उसने उस पर विश्वास किया और इसलिए हम पर लिखा है वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आके डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो वचन देह धारण करके हमारे बीच में आके डेरा किया। ये वचन जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। ये हमारे शरीर को बदल सकता है, प्राण को बदल सकता है और आत्मा को बदल सकता है। आप इस समय अपने जीवन में, चाहे आपके शरीर में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आपके मन में कोई तकलीफ क्यों ना हो, आपके आत्मा में आप जितना भी बोझ से दबे हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन में ये ताकत है। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी जिंदगी को बदल डालेगा।